बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो माहौल और जो ख़दशात और जो कशीदगी हैं वो आप सब जानते हैं कि 6 और 7 के दरमियानी शब को इंडिया ने पाकिस्तान के जो है ना मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्होंने हमला करके मुतअद्दिद लोग उसमें शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और इस वक़्त सूरत हाल बहुत नाज़ुक मरहले पर आ पहुँची हैं। तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया जंग होने की सूरत में ये फ़कत पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या हैं, न्यूक्लियर पावर है, इनके पास एटम बम है। न्यूक्लियर पावर होने की सूरत में और न्यूक्लियर वेपन असलहा इस्तेमाल करने की सूरत में नुकसान फ़कत पाकिस्तान का, फ़कत इंडिया का नहीं होगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो सकती है। वो कैसे और किस तरह पूरी दुनिया को नुकसान हो सकती है? आया पाकिस्तान और इंडिया इस जंग में न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? इस चीज़ को बयान करने से पहले एक छोटी-सी चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा, वो ये है कि जंग, जंग होती है। जंग को जंग समझना चाहिए। जंग कोई मज़ाक नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। इस जंग से दोनों तरफ़ेन में, चाहे उसका ताल्लुक इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, बहुत सारे घर उजड़ सकते हैं। अशरफिया का इसमें कोई नुकसान नहीं है, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो। जो घर उजड़ता है, जो सहारे छीनते हैं, जो घर वीरान होते हैं, वो आम आवाम का होगा। लिहाज़ा जंग को जंग समझें, जंग को कोई मज़ाक न समझें। आपको अपने वतन से इज़हार मोहब्बत का हक़ आपको है, लेकिन जो है ना आप माहौल हसास बना के एक जंगी कैफ़ियत करने के बजाय बेहतर ये है कि दोनों तरफ़ेन से अमन, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दें। हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि जो है ना दोनों मुल्क और पूरी दुनिया में अमन व अमान और भाईचारगी कायम रहें। इससे क्या होती है, इंसान तरक्की की तरफ, कौमें तरक्की की तरफ जा सकती हैं। ममालिक में जो है ना खुशहाली होगी और घरों में जो है ना उनके सहारे महफूज़ रहेंगे, घर आबाद रहेंगे। अगर जंग होने की सूरत में बहुत सारे घर वीरान होंगे, बहुत सारी जो है ना बूढ़े माँ-बाप के सहारे इसमें जो है ना छीन सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारगी की बात करें, चाहे आपका ताल्लुक जिस मुल्क, जिस इलाक़े और जिस फ़िरक़े से भी हो, अमन और भाईचारगी आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर खुदा न ख़ास्ता कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना कशीदगी इस हालत तक पहुँच गई कि जंग हो गई और इसमें न्यूक्लियर पावर दोनों जो है ना ममालिक इस्तेमाल करें। इसकी चांसेस कम है, लेकिन जो है ना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने के जो थोड़ी-सी जो ख़दशात हैं, वो भी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। वो इसलिए बन सकते हैं कि न्यूक्लियर जो अ असलहा है, न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की सूरत में इस एटमॉस्फेयर के अंदर इतना भारी मिक़दार में कार्बन उसमें जम सकते हैं कि वो सूरज से ज़मीन तक आने वाली जो शुआएँ हैं, उसको ज़मीन तक पहुँचने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। और माहिरीन का कहना है कि जो ये कार्बन जो जमते हैं, उसकी मुद्दत 10 से 15 साल जो है ना बआसानी वो जमी रहती है। इससे जो है ना पूरी दुनिया में एक माहौलियाती और मौसमी तब्दीली पूरी दुनिया में आएगी। कहा जाता है कि इस कार्बन की वजह से ज़मीन पर जो दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है, उसमें भी 8 से 9% जो है ना टेम्परेचर में कमी का भी तवक्को है और उससे पूरी दुनिया में एक तरह से सर्दी आएगी, जिसे साइंसी इस्तिलाह में न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है कि एटमी सर्दी जिसे कहा जाता है कि ये सर्दी पूरी दुनिया में होगी, फ़कत पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहेगी। और इसकी वजह से फसलें कहा जाता है कि गंदम, चावल और मकई वगैरह की पर 15 से 20% तक इस पर असरात मुरतब हो सकते हैं कि इसमें उगने की चांसेस कम होते हैं और बारिश में 25 से 30% पूरी दुनिया में जो मौसमियात पर असर होगी, उसकी वजह से 25 से 30% जो है ना ये बारिश पर भी मुतासिर हो सकता है। जब बारिश नहीं होगी तो फसलें वीरान होंगे, ज़मीन बंजर होंगे। इससे पूरी दुनिया में एक तरह की क़हत साली का भी इम्कान है। और इसके अलावा जो जिस ममालिक में ये इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर बम, एटम बम जो इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर
फेंका जाता है, उसमें कई साल तक जो है ना नस्लों में और उसके फसलों में बहुत बड़े पैमाने पर खराबी और तबाही मच सकती है। तो लिहाज़ा जंग को जंग समझें, जंग को मज़ाक न समझें। पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान और इंडिया में हालत कशीदा होने की सूरत में, जंग होने की सूरत में और न्यूक्लियर असलहा, एटम बम इस्तेमाल होने की सूरत में पूरी दुनिया इसके ज़िद में आ सकती है। कहत साली हर जगह होगी, फसलें उगने में हर जगह मुश्किलात पैदा होंगे और कहा जाता है कि इससे जो है ना मीठे पानी की पूरी दुनिया में किल्लत होगी। इस न्यूक्लियर पावर की जो एटम बम की के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में जो है ना पानी की भी किल्लत होगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि समंदर में और पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, मछली वगैरह है, उन पर भी बहुत असरात मुरतब हो सकते हैं और पूरी दुनिया में मछलियों की भी किल्लत हो सकती है। लिहाज़ा इस बहुत बड़े जो है ना खतरे से